वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमोश चंद्रा। ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ थी, पर्टिकुलर इंटीग्रल ट्यूटोरियल की जो सीरीज़ थी, उसमें आज हम केस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। केस 3 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। केस 4 हमारा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, केस 3 से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि केस 4 के जो इक्वेशन है किस फॉर्मेट में होने वाली है और कैसे कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर होने वाला है, सब हम डिस्कस करेंगे। ये मानी जाती है थोड़ा टफ भले मानी जाती है, लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे कि हमें एकदम इजी लगेगी, जैसे हमें केस 2, 3 ये लगी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारी जब लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में क्यू के, राइट हैंड साइड यहीं पे क्यू होता है हमारा, क्यू के वैल्यू e⁻x इंटू वी। यहाँ पे v क्या है, e⁻ax हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा पहला केस था। e⁻ax हमारा पहला केस था, इसको हम पढ़ चुके हैं। v यहाँ पे हमारा बताता है v इज ए फंक्शन ऑफ x। कुछ याद आ रहा है, जब हमने CF में बात की थी तो वहाँ भी हमने एक वर्ड बोला था, x एंड y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसलिए होता था कि उसका डिफ्रेंसिएशन जो भी करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे v इज अ फंक्शन ऑफ x करते हैं। इसको आगे अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा ऐसा क्यों हुआ और इसका क्या बेनिफिट हुआ हमें। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन बनती है तो इसका फार्मूला क्या है, हम जरा देख लेते हैं। इसका फार्मूला बनने वाला है 1/f ऑफ d, 1 फंक्शन ऑफ d इंटू e⁻ax इंटू v इक्वल्स टू, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें इसको इक्वल्स टू करना है, e⁻ax करना है इंटू 1/f ऑफ, जहाँ a है, जहाँ d है वहाँ पे d प्लस a कर देना है, बस जहाँ d है वहीं d प्लस a कर देना है, इंटू जो हमारा टर्म v वाला है, v वाले टर्म को एज इट इज कर देना है। ये हमारा रहा इसका फार्मूला, बहुत ही सिंपल है। देख क्वेश्चन अभी जब इसके सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमें अपने पुराने जो भी हमने केसेस पढ़े हैं उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने केसेस के भी क्वेश्चंस इस क्वेश्चन में मिक्स होके आ सकते हैं। तो हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं जिसमें दो केसेस का कॉम्बिनेशन होगा। उसमें दो केसेस आएंगे कि ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली है ये किस फॉर्मेट में है। चलिए, ये तो हमारा CF के काम में आता है, इसको हम राइट हैंड साइड को केवल देखेंगे। राइट हैंड साइड है x इंटू e⁻3x प्लस साइन 2x। तो जरा हम देखना चाहें यहाँ पर x इंटू e⁻3x, e⁻ax इंटू v की फॉर्म में बन रहा है, v वेयर v इज ओनली फंक्शन ऑफ x। हाँ सही है। प्लस अगर हम यहाँ पे इसको भी माने प्लस की फॉर्म में, अगर हम इसको देखें तो केवल x का फंक्शन है, नहीं यहाँ पे x का तो फंक्शन है ही। अगर हम यहाँ लिखना चाहें e⁻0x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो हम ओवरऑल अगर हम देखना चाहें ये दोनों जो बने हुए हैं e⁻ax इंटू वी की फॉर्मेट में हैं। e⁻ax इंटू वी, e⁻0x यहाँ पे है इंटू वी। हमें इससे समझ में आ गया कि हमारा केस 4 ही अप्लाई होगा। तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, उसका CF एंड उसका PI। अगर हम CF की बात करें, CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर हम उसके CF की बात करें तो हमें पहले CF टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालने के लिए हमने पहले पढ़ा है dy/dx को हम m से रिप्लेस करते हैं, dy/dx को हम m से रिप्लेस कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या बनी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल्स टू dy/dx को अगर हमने रिप्लेस किया, dy/dx को अगर हमने रिप्लेस किया m से, अगर हमने रिप्लेस किया m से, तो यहाँ क्या बन गया हमारा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। हम क्योंकि 0 कर लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को निकालने के लिए, अभी इसको एज्यूम कर लिया मैंने 0। तो यहाँ से जो अब हम इसके निकालेंगे रूट्स, तो रूट्स निकालने के लिए हमारे यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको रूट्स निकाल लेते हैं, m-1 एंड m-2 इसके इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो रूट्स निकले इसके m इक्वल्स टू 1 और
टू आई, इसके रूट्स 1 एंड 2 आई। जब रूट, अब हम चेक करेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ, यहाँ पे रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो हमारा केस फर्स्ट लगेगा। तो सी एफ का फार्मूला होता था जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो सी एफ का फार्मूला होता था C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस डैश डैश डैश। बहरहाल यहाँ पे हमारा टू रूट्स हैं, तो यहाँ पे हम कर लेंगे सी एफ की जो वैल्यू हमें मिल गई, सी एफ इक्वल टू e⁻m की वैल्यू 1 है, x हो गई इंटू C2 e⁻m2 की वैल्यू 2 है, 2x हो गई। हमारा सी एफ निकल गया। 50% हमारा काम हो चुका है सॉल्व करने का, 50% अभी और बचा है। 50% कैसे सॉल्व होगा, अब हमें करना पड़ेगा, इसका पीआई निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पर पीआई, अगर हम बात करें पीआई की, तो पीआई कह रहा है 1/fd करना है, 1/fd, fd इन द सेंस d² - 3d + 2 करना है। 1/fd हमने कर दिया, फंक्शन ऑफ d कर दिया। 1/fd करने के बाद e⁻, अब जो हमारा q बचा उसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई करा लेंगे, जो हमारा q बचा उसको हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा q है ex इंटू e⁻3x प्लस sin 2x। इतने में भी किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। यहाँ पर हमने पीआई का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब इसकी जो वैल्यू होगी फार्मूले के अकॉर्डिंग e⁻ax इंटू 1/fd प्लस a इंटू v। तो हमारा मतलब ये है, जहां जहां d है वहां पे हम d प्लस a कर देंगे, हल्का सा चेंज करना है, d प्लस ए रिप्लेस, d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देना है। जैसे हम प्रीवियस जो हमारा केस था साइन ax प्लस b रहता था, तो वहां पे हम d² को -a² से रिप्लेस करते थे। यहाँ पर सेम काम करेंगे, d को हम यहाँ पे d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से। तो चलिए देख लेते हैं हम। तो पहले हम इसको रिप्लेस करने के पहले हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कहने का मतलब ये x इंटू 1/d² - 3d प्लस 2 इंटू e⁻3x। हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया, इसको पार्ट में कर लिया, प्लस इसको अलग फॉर्म में कर लिया, sin 2x अपॉन d² -3d प्लस 2। अब जरा हम देख पा रहे हैं जो भी हमारी पीआई बनी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट हमारा ये है, पहला पार्ट हमारा ये वाला पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट हमारा ये वाला पार्ट है। तो अगर हम बात करें पहले पार्ट की, तो पहला पार्ट x इंटू वी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल सही, x इंटू वी की फॉर्मेट में है। और हमारा दूसरा पार्ट में, हमारा जो दूसरा पार्ट उसमें डायरेक्ट कोई केस लग सकता है, हाँ केस थर्ड लग सकता है, केस सेकंड लग सकता है, साइन ax प्लस b वाला लग सकता है। तो हम दूसरे वाले पार्ट में डायरेक्ट केस अप्लाई कर देंगे एंड फर्स्ट वाले पार्ट में इसका रूल अप्लाई करेंगे। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा क्यों हम दूसरे वाले पार्ट में डायरेक्ट केस अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट मैच कर रहा है, साइन ax प्लस b वाले फॉर्मेट से मैच कर रहा है, व्हेन q इक्वल टू साइन ax प्लस b से मैच कर रहा है। तो इसलिए हम सेकंड पार्ट में सेकंड केस अप्लाई कर देंगे, फर्स्ट पार्ट में हम अप्लाई करेंगे फोर्थ केस। देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट लाइन जो होने वाली है हमारी, पी आई इक्वल्स टू आ जाएगा, पी आई इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस ए। अच्छा, हम ए कैसे डिसाइड करेंगे, ए क्या है, ए हमारा होता है ये 3x, जो भी ई की पावर ए एक्स कंपेयर करा लेंगे, e⁻ax, ए की वैल्यू हमारी 3 है। तो यहां से हमने कर लिया d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3, और यहाँ पे हमने कर लिया प्लस 2, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन था e⁻3, सॉरी यहाँ पे हम, चलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को किसी तरफ कर सकते हैं, e⁻3x प्लस, अब यहाँ पे sin 2x आया। हम फाइन इसमें हमने पढ़ा होगा कि d² को -a² से प्लेस करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ a अलग है, यहाँ a अलग है, इसके कंपेयर अगर हम कराएं तो यहाँ पर a हमारा 2 है। तो यहाँ पे अगर हम a² करें तो 4 हो जाएगा, माइनस से करना है, -4 कर दिया हमने, -3d आया प्लस 2 आया। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा।
आगे चलते हैं। पी आई इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंड करके सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 आ गया। जब हम इसको सॉल्व किए, एक्सपेंड इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग गया, उसको एक्सपेंड कर दिया, ये फार्मूला आ गया इंटू ई टू द पावर 3x तो रहेगा ही रहेगा ये वाला, प्लस अब यहाँ जरा देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने चेंज हुआ है, साइन 2x हुआ है डिविजिबल बाई, यहाँ पे है हमारा है 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा -2 माइनस 3d। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। अभी तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम हम इजी स्टेप लेके चले हैं। अभी तक हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो पी आई इक्वल्स टू आ गई, हमारी पी आई इक्वल्स टू आ गई है एक्स इंटू 1 डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू ई टू द पावर 3x प्लस, हम एक बार उसको लिख लेते हैं, साइन 2x डिवाइड बाई -2 माइनस 3d। अब इसको हम और सॉल्व कर लेंगे तो हम यहाँ से इसको आगे लिख सकते हैं पी आई इक्वल्स टू एक्स इंटू, अब इस वाली फॉर्मेट को ये जो है यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन ले रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स इंटू 1 यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारा बचा क्या 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, ये हमारा कॉमन लेने पे बचा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं और यहाँ पे हमारा ई टू द पावर 3x एज इट इज रहेगा ही रहेगा, प्लस साइन 2x तो हमारा अलग कंडीशन मिल रही है, ये अलग ही केस है, तो इसको वैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे d है, हम डी स्क्वायर के स्थान पे रखते हैं -a², तो d है तो इसको हमें यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से माइनस कॉमन ऊपर हो गया, तो यहाँ से हमारा हुआ साइन 2x डिविजिबल बाई, यहाँ पे हुआ 3d प्लस 2 हो गया। अब अगर हमें डी स्क्वायर लाना है तो यहाँ पे 3d माइनस 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 3d माइनस 2 और 3d माइनस 2। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो आगे जो हम वैल्यूज लेने वाले हैं तो यहाँ पे हमारा हुआ e टू द पावर 3x डिविजिबल बाई 2, और यहाँ से जो हमारी वैल्यूज आई 1 प्लस 3d प्लस डी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 की होल पावर -1 इंटू एक्स वाला टर्म माइनस, अब यहाँ पे देखिए साइन 2x इंटू 3d, d मीन्स होता है डेरिवेटिव मतलब वन टाइम डिफ्रेंसिएशन, तो साइन 2x का हो गया cos 2x डिफ्रेंसिएशन, 2x का हो गया 2 और 3 ऑलरेडी था तो 2 इंटू 3 6। आई थिंक ये सबको समझ आया, या अगर नहीं समझ आया हो तो आप कर लीजिएगा 3 इंटू साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन, वहाँ से निकल जाएगा, इंटू साइन 2x तो आगे रहेगा ही, ये ब्रैकेट कॉमन लग गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया 2 साइन 2x। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। डिविजिबल बाई 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला हो गया हमारा यहाँ से बना 9d स्क्वायर माइनस 4 आ गया। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इक्वल्स टू e टू द पावर 3x डिविजिबल बाई 2, यहाँ से हमारा 1 माइनस 3d डिविजिबल बाई 2 प्लस डैश डैश डैश, ये कैसे हुआ अभी बताता हूँ। लास्ट वाले केस में हमने डिस्कस भी किया था, बट जो लोग भूल गए हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं कैसे आया ये। 6 cos 2x माइनस 2 sin 2x डिविजिबल बाई 9d स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्थान पे -4 रख देंगे, तो 9 इंटू -4 आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बोला ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लगा हमारा फार्मूला 1 प्लस एक्स की पावर m, हमने डिस्कस किया था केस थर्ड में इसका यूज होता है, हमेशा सारी कंडीशन इसी की हेल्प से सॉल्व होती है। 1 प्लस एम एक्स प्लस m माइनस 1
इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। हमने डिस्कस भी किया था जो हायर टर्म होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी 0 आ जाता है, इसलिए हम उसमें लेते नहीं, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे 1 टर्म क्यों लिया है। तो यहाँ से जो आगे निकल के आता है हमारा e टू द पावर 3x डिविजिबल बाई 2 1 माइनस 3d बाई 2 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस ये तो रहेगा ही रहेगा 6 cos 2x माइनस 2 साइन 2x डिविजिबल बाई यहाँ पे हो गया 9 for 30 40 आ गया माइनस 40। अब अगर आगे की बात करें e टू द पावर 3x तो आगे बना ही है हमारा, डिविजिबल बाई 2 बना ही है। अब यहाँ पे बात करें x तो यहाँ x आ गया माइनस 3d/2, 3/2 तो कांस्टेंट है हमारा, ऐसे हो गया। d का मतलब होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है तो इसको एज इट इज लिख लिया, माइनस 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 हो गया ये प्लस, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ से हमारा आया 3 cos 2x, 2 कॉमन लेने पे माइनस साइन 2x डिविजिबल बाई, यहाँ पे जब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ नीचे आ गया 20। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। हमारा पी आई की वैल्यू आ गई, हमारे फी एफ की वैल्यू हमें पता है, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। तो हमारा जो आंसर आने वाला है y इक्वल्स टू c1 ई टू द पावर x प्लस c2 ई टू द पावर 2x प्लस पी आई की वैल्यू आ गई हमारी ई टू द पावर 3x डिविजिबल बाई 2 x माइनस 3/2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3 cos 2x माइनस साइन 2x डिविजिबल बाई 20। तो यहाँ हमने देखा कि कुछ चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली ये हैं कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि जो भी केस जिस कंडीशन पे बैठ रहा है हमें उसी का फार्मूला लगाना है, हमें चेंज नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लेना है। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और डिफरेंशियल इक्वेशन के आगे आने वाला ट्यूटोरियल इसी पे कंटिन्यू होता रहेगा, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।